हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है कि आप किस तरह की तैयारी करें कि आप कोई भी एग्ज़ाम जो कि स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें आप इजीली एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं आपको एक ऐसी रामबाण स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आप ऑलमोस्ट इन सभी एग्ज़ाम्स में एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों का मुझे पता है कि वो एक मीडियम लेवल पे भी नहीं जा पाते, ऊपर मेरिट में जाने की तो दूर की बात है। आपको करना क्या है बेसिकली कि आप एक उस कैटेगरी में आ जाओ कि मैं एग्ज़ाम को एटलीस्ट पास तो कर ही लेता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको मैं एक सिंपल और बिल्कुल बेसिक ग्राउंड से चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। मैं आपको आईएएस आईपीएस वाले यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम की, जिसके अंदर आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट होती है। स्टाफ रिक्रूटमेंट मतलब जिसके अंदर आपका डेटा एंट्री टाइप का वर्क हो गया, या फिर आपका एलडीसी यूडीसी ये वाले जो काम होते हैं आपके, या एमटीएस। एमटीएस को आप बुरे में मत समझिए। एमटीएस का मतलब ये नहीं होता कि उनसे चाय वाय बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। एमटीएस भी स्टाफ ही होता है। पहली बात तो वो बस एलडीसी यूडीसी से एक लेवल थोड़ा सा नीचे या उसी लेवल में आ जाता है। वो भी 1-2 साल के लिए एमटीएस रहता है आदमी, फिर वो ऊपर आ जाता है। तो ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन जॉब्स के लिए आपको बेसिक क्या तैयारी चाहिए। देखिए, जॉब्स ये बुरी बिल्कुल नहीं होती। नाम सुन के लगता है कि यार क्या काम है, एलडीसी है या फिर एमटीएस में, या फिर ये क्लरिकल काम है। ये सुनने में बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लोग अक्सर गवर्नमेंट जॉब में बड़ी पोस्ट पे ही अपने आप को इमेजिन करते हैं। फिर जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें लगता है यार यहाँ तो हम जा ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि ये तो सिलेबस ही बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी कि आप इन छोटे एग्ज़ाम्स के लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो पाएँ। और ये जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको कहने को छोटे होते हैं, लेकिन इनकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ये लोग उठा लेते हैं आराम से। और अभी 8th पे कमीशन आने के बाद में मिनिमम 50,000 रुपीज़ अगर कोई आदमी सरकार के घर में चला जाता है तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो एमटीएस से जाए, बिल्कुल नीचे लेवल से जाए। इस टाइम हमारे देश का दोस्तों हाल ये है कि आप कितने भी स्किल्ड हो, कितने भी बढ़िया स्किल्डफुल हो, अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो आपको मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये से ऊपर, 1 रुपया ऊपर आपको कोई दे, बहुत मुश्किल ही होगा ऐसा, खासकर इस एज में। यानी कि आपके 20 से 25 साल की एज में आपको इतना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। और आपको एक जोक्स वाली बात मेरे दिमाग में आ रही है, जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर हालात इस टाइम ये है कि जितने साल आपकी उम्र है उतनी ही हज़ार आपकी सैलरी होगी। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा नहीं होता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो है जॉब, आप जैसे एग्ज़ाम दो, एटलीस्ट आप पास करो, मेरिट में तो आओ कम से कम। उसके लिए आपको क्या कवर करना है? देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 4 चीज़ें कॉमन है ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में। अब अगर हम जीके, जीएस या फिर इंग्लिश की बात करें तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा स्कोर इसमें कर सकता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी इंसान रीजनिंग को और मैथ्स को एक टाइम अलॉट कर दे अपने दिन का, तो वो 3 से 4 महीने के अंदर अपना कोई भी एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट 50% तो वो मार्क्स लेके आएगा ही आएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए एक एग्ज़ाम होता है आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, और वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसे अगर हम 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके चलें, यानी कि 25 मार्क्स की आपकी मैथ्स और 25 मार्क्स के आपके रीजनिंग, यानी कि 50 क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना बात को, गेम को यहाँ समझ रहे हैं? यानी कि 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे 50% जो है वो सिर्फ यही ले जाते हैं। और ये स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज बेस्ड नहीं है। यहाँ पे आपको स्किल आनी चाहिए, आपके हाथ में वो होना चाहिए कि मैं यूँ यूँ हाथ चलता जा रहा है आपका आंसरिंग में। कुछ भी आपको याद नहीं रखना, कुछ भी आपको दिमाग बहुत ज़्यादा हाई फाई दौड़ाना नहीं है, बस आपको सिंपली एक प्रैक्टिस वाला काम यहाँ पे करना है। अब मैथ्स के अंदर दोस्तों मैंने कई सारे कोर्सेज करके देखे हैं
और कई सारी बुक्स में भी देखा है कि आपके लगभग 13 से 15 टॉपिक्स होते हैं, या फिर कई लोगों को समझ में ना आए तो समझ लीजिए आप 13 से 15 चैप्टर्स होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम्स, और ऐसे ऐसे जैसा हम मैथ्स को पढ़ते आ रहे हैं अभी तक बुक्स में अपनी एनसीईआरटी की, ऐसे ही आपके चैप्टर वाइज होते हैं। तो अगर आप एक एक चैप्टर भी अगर आप 3-3, 4-4 दिन में कंप्लीट करेंगे, जो कि आराम से हो सकता है, आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए इतना टाइम काफ़ी है, तो फिर आपका ये जो मैथ्स से खाली वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप सिर्फ दिन में 1 से 2 घंटा भी देंगे तो। रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन देख के ज़रूर डर लगता है, लेकिन उसे सॉल्व करने की हमेशा ही ट्रिक्स होती हैं, और वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स होती हैं। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही ईजी ट्रिक्स होती हैं, वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर 15 से 20 टॉपिक्स होते हैं, जो कि आप चैप्टर्स कह लीजिए। उसके अंदर वेन डायग्राम्स होते हैं, सिलॉग्स होते हैं, और कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसे करके कई सारे आपके टॉपिक्स होते हैं, या कह लिए चैप्टर्स। अगर आप डेली एक चैप्टर भी कंप्लीट करें, या फिर 2 दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो भी आपकी आराम से रीजनिंग 2 महीने के अंदर ही मैं मान लेता हूँ हो जाएगी, जो कि आपको डेली 1 घंटा भी नहीं देना, प्रॉपर 45-50 मिनट आराम से। सिर्फ अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग पे 3 से 4 महीना लग के पकड़ बना लेते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के दे दीजिए, उसके अंदर आपके दोस्तों 50% नंबर तो पक्के ही हैं। बाकी रहा हमारा इंग्लिश और जीएस। देखिए, इंग्लिश या फिर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं नहीं सोचता ये बात कि कोई इतना गया गुजरा होगा कि वो इंग्लिश के अंदर 25 में से 10-12 क्वेश्चन ठीक करके ना आ पाए, जो कि ऑलमोस्ट सभी कर लाते हैं। बिना पढ़े भी जाओगे तो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे, और अगर आप पढ़ने वाले हो तो बात ही अलग है। देखो, आपके ये क्वेश्चंस भी ठीक हो गए। अब रहा आपका जीके जीएस। दोस्तों, मैंने ये देखा है, अपने साथ भी देखा है, और कई सारे लोगों को देखा है जो एग्ज़ाम दे के आते हैं। अगर वो 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आते हैं ना एग्ज़ाम में, जीएस वाले, तो उसमें से उनके 10 तो ठीक होते ही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो इस जॉब्स के लेवल पे आता है वो काफ़ी ईजी आता है, अगर हम बड़े एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो आप इसके अंदर भी, अगर मेरी राय में आपको पहले मैथ्स और जीएस मेरी राय में आपको पहले मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ मजबूत बना लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको जाना चाहिए जीके जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पर। अब यहाँ पे आप मान के चलिए, आपने 4 महीने मेहनत लग के करी, आपके मैथ्स पे और रीजनिंग में पकड़ अच्छी हो गई है। अब आपके इंग्लिश, आप मान लीजिए आपने कुछ खास पढ़ी नहीं, तो आपके मैं मान के चल रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे। जीके जीएस में आपके 8 से 10 क्वेश्चन मान लिए ठीक हो गए। अब एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कैसे आएंगे देखिए, सुन के ही आपको मज़ा आ जाएगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम था, 100 क्वेश्चंस थे। उन 100 क्वेश्चंस में से आपके दोस्तों 40 क्वेश्चन, वैसे तो 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे मैथ्स और रीजनिंग के, मैं मान के चलता हूँ आप 40 तो ठीक करके आओगे, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो। बाकी रहा, आपने 12-13 क्वेश्चन आपने इंग्लिश के ठीक कर दिए, 53 हो गए, और आपने 10 क्वेश्चन आपके जीएस के ठीक हो गए, 63। आप दोस्तों अबव एवरेज रेंज में आ जाएंगे बहुत आराम से। और अगर आप किसी पिछड़ी हुई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी एसटी से, तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि इसी रेंज में आपको उठा लेंगे वो लोग, समझ रहे हैं। मतलब आप 3 से 4 महीना मेहनत करके अपनी काया पलट कर सकते हैं जीवन को। जहां आपको सैलरी, कहीं बाहर आप सड़क पे जाओ जॉब करने, वहां आपको मिलेगी 15-20 हज़ार रुपये, वो भी आपसे काम, मैं क्या बोलूँ, बहुत बुरी तरह काम कराएंगे वो आपसे, पूरे 10-10, 12-12 घंटे काम कराएंगे। वहीं आपको 4 से 5 या 3 से 4 महीने मान लो मेहनत करके आपको ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे आपको इतनी बढ़िया सैलरी मिलेगी, प्लस में आपको पर्क्स तो पता ही हैं, और समाज में इज्जत। और अगर शादी वादी करने का प्लान बन रहा है तो भाई बताइए आपको। वैसे तो मैं इसके साथ खिलाफ हूँ भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब भाई सामने से आ रहा तो एक्सेप्ट क्यों ना करें भाई, वो भी तो बात होती है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। देखो, तो फिर
ये तरीका आप फॉलो करिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं भाई कोई भी एग्ज़ाम दूँ और वो पास हो ही जाए, तो फिर एक तो आप मैथ्स रीजनिंग में पकड़ पहले बनाइए, और बाकी सब्जेक्ट को भी आपने फिर 3 से 4 महीने देने अच्छे से। जो इसकी बुक्स आती है, लूसेंट बुक आती है इसकी, जीएस की, और एक आधा कोई कोर्स ले लो ऑनलाइन। मैंने देखा एसएससी अड्डा वाले बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप वहाँ से कोर्स ले लीजिए, 500-700 रुपये में मिल जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम का। उसको बिल्कुल एज इट इज़ कंप्लीट करिए कोर्स को, डेली 1-2 घंटे देके। फिर देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा आता है, और आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे 1 साल के अंदर अंदर आपकी सरकारी नौकरी पक्की।